बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो समझने के लिए टॉपिक है वो हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो ये हम देखेंगे आज। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख लेते तो ये हमारे पास हमने बाइनरी में शो किया हुआ है और यहाँ पे हमने इंटीजर्स शो किए हुए हैं। जो फर्स्ट हम लेते हैं वो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3 लेते हैं। तो 2 पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, 2 पावर 1 2 के बराबर, 2 पावर 2 4 के बराबर, 2 पावर 3 जो है वो 8 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर मेंशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 पे आके 10 की जगह हम A B C D इस तरह हम लिखते हैं, B C D E F ये सारे हम लिखते हैं। 9 के बाद हम अल्फ़ाबेट्स पे आ जाते हैं। तो F जो है वो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल में है वो लास्ट वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे देख लेते ये 0 है तो इसलिए यहाँ पे सब 0 है। ये 1 है तो यहाँ पे अगर हम देख लेते तो जो 1 है वो उसको हमने ऑन कर दिया, 1 कर दिया और बाकी जो है 0 है। 2 तो 2 को हमने 1 कर दिया और ये 0 है। ये सब्जेक्ट जो है ये हमारे पास डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जिसको हम DLD भी कहते हैं। इसमें इधर हमारे पास 1 0 का गेम होता है। अगर 0 की जगह हमने 1 लिख दिया या 1 की जगह हमने 0 लिख दिया तो हमारा सारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। यहाँ पे हम बाइनरी को भी लेते हैं और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी है हमारे पास 1 0 0 1 1 1 1 फिर 4 टाइम 0 1 फिर 4 टाइम 0। ये हमारे पास बाइनरी है। यहाँ पे हमने B लिख दिया जो हमारे पास बाइनरी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल हमें पता है कि 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। 16 जो है वो 2 पावर 4 जो है वो 16 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि डिजिट्स जो है वो हमारे पास 16 है, तो इसलिए हम जो वैल्यू लेंगे वो हम 4 4 का लेंगे। ये जो पावर है इसका लेंगे, मतलब ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 इस तरह हम लेंगे और बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे हम देख लेते जिस तरह हमने यहाँ पे देख लिया तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 9 के बराबर है। 9 1 0 0 1। अगर हम यहाँ पे देख लेते ये 1 0 0 1 तो ये 9 के बराबर है। यहाँ पे अगर हम देख लेते ये 8 ये 4 ये 2 और ये 1 तो 8 + 4 + 2 तो ये हमारे पास हो जाता है 14। और 14 यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? E के, क्योंकि 10 11 12 13 14 तो 14 हमारे पास E के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा 9E। यहाँ पे अगर हम देख ले 0 0 0 और 1 तो ये हमारे पास ये यहाँ पे 1 है तो ये हमारे पास 1 के बराबर होता है और यहाँ पे सब 0 है तो ये 0 के बराबर। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में। यहाँ पे हम H भी लिख सकते हैं और 16 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम B भी लिख सकते हैं, बाइनरी और 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हमारे पास अगर हम ले ले हेक्साडेसिमल की वैल्यू तो वो हमारे पास है A3 9E और ये हमने यहाँ पे H लिख दिया है या 16 के। हमारे पास ये हेक्साडेसिमल में है और हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम A देख ले तो A हमारे पास ये है तो ये 1 0 1 0 के बराबर है। तो ये हो गया 1 0 1 0। A को हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरह। अभी ये 3 है तो 3 हमारे पास है 0 0 1 1 तो ये हो गया 0 0 1 1। अभी हमारे पास 9 है तो 9 हो गया 1 0 0 1, ये हो गया 1 0 0 1 और ये हमारे पास E है तो E है 1 1 1 0 तो ये हो गया 1 1 1 और 0। तो यहाँ पे ये हम ब्रैकेट क्लोज करके इसके साथ हम B लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ मसला है इस टॉपिक में या किसी और टॉपिक में, क्योंकि हम सारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अक्टा टू बाइनरी, बाइनरी टू अक्टा, ये सारे जितने भी है ये सारे कन्वर्जन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 by 1। अगर आपको किसी भी टॉपिक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड किसी भी टॉपिक में मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए एक कंसेप्चुअल वीडियो बना के आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़।